नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन ऐप पर। देखिए मित्रों, हम लोग कक्षा छठी से लेकर 10वीं तक का हमारा राजस्थान जो नवीन पाठ्यक्रम 2021-20 की पुस्तक है उसको पढ़ रहे थे। और पढ़ने के पीछे हेतु भी यह था कि इन ही पुस्तकों में से आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं तो उनमें इन्हीं पुस्तकों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको। क्योंकि वैसे अब की बार जो पाठ्यक्रम है ना मित्रों, वो है NCERT का। तो इसमें क्या है कि NCERT की जो बुक्स है ना, उसमें राजस्थान को लेकर कोई स्पेशल है नहीं। इसलिए जो NCERT सिलेबस के अलावा जो पुस्तकें जोड़ी गई है ना कक्षा 6 से 10 तक, हमारा राजस्थान, तो ये हमारे राजस्थान का जो जीके जनरल नॉलेज है उसको भी कवर करती है। तो निसंदेह जितनी एग्ज़ाम आगे लगनी है तो उसमें इससे संबंधित यानी इन्हीं पुस्तकों में से प्रश्न पूछने की भी गुंजाइश रहती है। और इसके सिवाय बात करें, जैसे पिछली अभी रीट हुई है और भी कोई प्रश्न पत्र हुए, जैसे ग्राम सेवक है, पटवारी सहित तमाम पेपर हुए, तो इन्हीं पुस्तकों से प्रश्न लिए गए थे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इन पुस्तकों को अच्छे से कवर करना होगा। अच्छे से कवर करने का मतलब यही है कि आप एक बार तो थ्योरी को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, बुक्स ले आइए और उसके बाद में उसके प्रश्न हल कर दीजिए। जैसे हम आज आपको वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक के बारे में बताने वाले। तो निसंदेह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है हमारा राजस्थान पुस्तक में से कक्षा 9वीं की पुस्तक है, उसी का जो पार्ट कह सकते हैं, उन पार्टों के बारे में जो आज लगभग कक्षा 9वीं में 7 अध्याय है लगभग आसपास, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज की हमारी जो बुक है कक्षा 9वीं की, उसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, ठीक है। तो जो आप देख रहे हो ना, इसी पुस्तक को हम पढ़ने वाले हैं। कक्षा 9वीं की है। किसकी है? कक्षा 9वीं की है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो जैसे कि आप आगे देख पा रहे होंगे, तो इसमें कुल 9 अध्याय। कितने अध्याय है? 9 अध्याय। और 9 अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैसे पहला 1857 की क्रांति है। तो देखो इसमें 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ हुई है, ठीक है, कब हुई है, ये 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई है, ठीक है, इस असफलता के क्या परिणाम है, ठीक है, असफलता के क्या कारण हैं, ठीक है, बाकी इस क्रांति में किन किन का योगदान रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 1857 की क्रांति में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड अध्याय पढ़ेंगे वो है राजस्थान के क्रांतिकारी, जैसे डूंग जी, ज्वार जी हैं। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए थे, भाई कहाँ के रहने वाले, झुंझुनू, सीकर और चूरू दे दे। तो ऑप्शन में सीकर के हैं। इस प्रकार जो भी है हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इसमें क्रांतिकारी है, तो उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आगे हैं हमारे सामने अगला अध्याय है, वो राजस्थान की प्रमुख किसान आंदोलन है, ठीक है। ये तो हर एक एग्ज़ाम में है। अब बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो उसमें भी ये टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, और तमाम प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा उसमें सब में ये टॉपिक है, राजस्थान की प्रमुख किसान आंदोलन। तो इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं, जो भी राजस्थान की प्रमुख किसान आंदोलन हुए हैं, ठीक है। अगला जो हमारे सामने टॉपिक है वो राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित भी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मेहर है, भील है, उदयपुर राज्य, मोतीलाल तेजावत वगैरह के, और मीना विद्रोह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो राजस्थान में जन जागृति की प्रजामंडल है, तो वो भी हम लोग देखने वाले कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है और किसने की है, ठीक है। तो ये प्रश्न प्रजामंडल के संबंधित यही प्रश्न बनते हैं कि भाई जो तमाम ये प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब हुई और किसने की है, ठीक है। बस यही प्रश्न बनते हैं, तो इनको हम लोग इसमें देख लेंगे। आगे राजस्थान का एकीकरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड है, रीट्स से तमाम परीक्षाओं में राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 7 चरणों में है, ठीक है। उसके सिवाय सिरोही का जो किस प्रकार विलय हुआ है, ठीक है, और अजमेर का विलय कैसे हुआ है। उसके सिवाय जैसे आबू है, इन सब के बारे में क्या क्या पीछे कारण रहे होंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में कवर करने वाले होते हैं, ठीक है। बाकी राजस्थान की शौर्य परंपरा है, और इसके साथ हम पहले जो टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। कौन सा टॉपिक है? 1857 की क्रांति। इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं।
पहला प्रश्न है हमारे सामने, औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया। देखो औरंगजेब है ना, औरंगजेब का काल आप सभी को पता होगा, ठीक है। औरंगजेब एक मुगल शासक था। उसके बाद में जो अराजकता फैलाने का काम किया वो किया मराठों ने। किसने किया? मराठों ने किया था। और उससे पहले किया औरंगजेब। औरंगजेब कौन था? एक मुगल शासक था। कौन था? मुगल शासक था। अब मुगलों का आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपको पता होगा, आप एक पार्टी है भाजपा, ठीक है। तो इसके बजाय आप ऐसा रखो याद, यहाँ पे है ना भाजपा पी की जगह एस कर लो, यहाँ है बादशाह। तो यहाँ से आपको याद रखिए ये बाबर है, ठीक है, बाबर। और बाबर एस इससे रख दो हुमायूं, और अकबर ए से, जे से जहांगीर, और शाहजहां, और से यानी मुगल शासक जो अच्छे शासक रहे ना, जो उनमें सबसे अंतिम शासक ये मान सकते हैं। बाकी मुगल शासक का अंत तो आपको ही पता है कि 1857 में हुआ था, इसी क्रांति से हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया था। इन्होंने धन किस क्षेत्र से इकट्ठा किया था? तो पहली बार जो धन इकट्ठा किया था वो किया मंदसौर के निकटे मेवाड़ी क्षेत्र से। और कब? 1711 ईस्वी। अब एक नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप किसके काल में हुआ था। तो ये क्या हुआ, ये काल तो था बुद्ध सिंह, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह थे। उन्होंने क्या दलील सिंह को पद से पदच्युत कर दिया था। इस कारण दलील सिंह की माता जी ने इन मराठों को आमंत्रित किया था। कब किया था? और बाद में 1734 में आपको बताया कि एक हुर्डा सम्मेलन भी होता है। तो इसी संदर्भ को लेकर मराठों की शक्ति को रोकने के लिए ये किया गया था। आगे प्रश्न है, किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान की शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया? हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया, वो किया नादिर शाह जी ने। अगला प्रश्न है, किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मराठों का जो प्रभुत्व स्थापित है वो हो गया था 1761 से लेकर 1791 तक, ठीक है। आगे है, मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए थे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हुर्डा सम्मेलन है वो भीलवाड़ा में हुआ था। और कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में हुआ था, ठीक है। और हुर्डा कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, हुर्डा भीलवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है, राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया था। संगठित होकर, एकजुट होकर हराया था। तो वो तुंगा की लड़ाई, वो कब हुई थी वो याद रखना, अक्सर एग्जाम में डेट पूछी जाती है। तो 28 जुलाई 1787 में, ठीक है। ये तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। जयपुर नरेश प्रताप सिंह था मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे बात करें, आगे हैं, अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा कब किया था। तो इन्होंने किया था 1802 में। आगे राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था। तो इसमें राम सिंह सेकंड करना है, राम सिंह सेकंड था, ठीक है। और राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर रियासत का शासक कौन था। तो इसमें था तखत सिंह था, ठीक है। और आगे बात करें, एक मिनट, राजस्थान में क्रांति के समय भरतपुर रियासत यानी भरतपुर का कौन था। तो जसवंत सिंह था। और उदयपुर का शासक कौन था। तो स्वरूप सिंह था। और जयपुर का था तो राम सिंह द्वितीय था, ठीक है। और ये शायद मिस्टेक लग रही मुझे, चलो कोई बात नहीं, इसको आप देख लेना है ना। आगे सुई रियासत का जो था वो था शिव सिंह। और धौलपुर का था वो तो भगवंत सिंह। और बीकानेर रियासत का था सरदार सिंह। और करौली रियासत का था मदनपाल सिंह। ये मतलब जिस वक्त 1857 क्रांति हुई थी उस समय इन तमाम रियासतों के अलग अलग शासक हुआ करते थे। तो ये शासक थे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें टोंक की। टोंक जो रियासत है, टोंक रियासत है, इसके थे नवाब वजुरदौला। और बूंदी रियासत के थे राम सिंह जी। और अलवर रियासत की थी बिन्नी सिंह।
और जैसलमेर रियासत की थी रणजीत सिंह, झालावाड़ की थी पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ की थी दलपत सिंह। ठीक है, आगे बात करें राजस्थान में क्रांति के समय बांसवाड़ा रियासत का शासक कौन था। बांसवाड़ा रियासत का शासक कौन था, तो बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ थे लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, लक्ष्मण सिंह है ना। राजस्थान में क्रांति में डूंगरगढ़ का कौन था, डूंगरपुर का कौन था, उदय सिंह। और अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में संधि किस रियासत के साथ की गई, तो वो की सिरोही के साथ सबसे अंत में। 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो 19वीं सदी के प्रारंभ तक पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं आप कर लो 18 आपके माइंड में है, वो नहीं। 19वीं सदी से पहले की पूछ रहे तो 20 थी। 20 किस प्रकार थी, ये 20 रियासतें थी, जिसमें 17 थी राजपूतों के पास और 2 थी जाट और मुस्लिम के पास। एक तो थी भरतपुर और मुस्लिमों के पास थी टोंक। ठीक है, आगे बढ़ते। अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी, कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई, कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी गई थी। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, ये सारे पॉलिटिकल एजेंट हैं, आपको थोड़े ध्यान रखने। ठीक है ना, तो एक साथ ही हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। चलो ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं। देखो, कोटा का था मेजर बर्टन, ये था कोटा का। और जो मेक मोशन था ये था जोधपुर यानी मारवाड़ का। और मॉरिशन था ये था भरतपुर का। ठीक है, और ईडन था ये था जयपुर का। ठीक है, और उदयपुर का था वो सावश था। ठीक है, उदयपुर यानी मेवाड़। ठीक है, और सिरोही का था जेडी हॉल। ठीक है, ये था सिरोही का। और क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेजी सावनियाँ थी, तो 6 थी। तो आप याद रख सकते हैं 6 थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुर और खेरवाड़। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए नानी ब्याह देखे। क्या है, ए नानी ब्याह देखे। अब आप कैसे याद करवाएं, ए से इसको मिला लो, एक ना से किसको मिला लेंगे आप, नसीराबाद को, दूसरे नी से नीमच को, ब्याह से ब्यावर को, और दे से देवली और ख से खेरवाड़ा, है ना। ए नानी ब्याह देखे, जिसमें ऐसी कौन सी 2 सावनियाँ थी जिन्होंने भाग ही नहीं लिया था इसमें क्रांति में, तो वो कौन सी, ब्याह और खेर, यानी ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थित 6 सैनिक सावनियों में अंग्रेजों की संख्या कितनी थी। इन जो 6 सावनियाँ थी ना हम लोगों ने देखी, इनमें केवल 30 अंग्रेजी जो सेना हम लोग कह सकते हैं, अंग्रेज जो राजस्थान में जो 6 सैनिक सावनियाँ थी उसमें अंग्रेजों की संख्या, अंग्रेज सैनिकों की संख्या थी वो 30 थी। कितनी थी, 30। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से होता है, क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती थी, क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद से। कहाँ से होती, नसीराबाद से। अब याद ऐसे रखना आप, 28 मई को ये क्रांति प्रारंभ होती है नसीराबाद से। ठीक है, और वैसे टाइम क्या था फिक्स स्टार्ट होने का, 31 मई था ना, 31 मई था। और वाप आगे होती 3 जून को नीमच से होती है। तो थोड़ा ये नीमच वाला और नसीराबाद दोनों याद रखना। ठीक है, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से होता है, आपको पता है। सबसे पहले ऐसी हुई, नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी के जवान थे, तो ये थी 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी, वो बम्बई लॉसर्स की थी। इन कहने का मतलब ये थी, ये पहले कहीं और कार्यरत थी और उनको यहाँ इसलिए भेजा गया ताकि ये भी सही ढंग से काम नहीं करें, इस प्रकार की इनको हटा दिया गया था यहाँ से अजमेर से, इसलिए उन क्रांति को नसीराबाद भेज दिया था। तो वहीं से इस प्रकार की ज्वाला इनके मन में आ जाती है क्रांति करने की। और एक तो आपको पता ही था तामफैलन कांडा सर्बी वाले कारतूत वगैरह की। आगे बात करेंगे इसके बारे में। नसीराबाद की किस सैन्य टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह किया था, तो वो किया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। और कब किया, 28 मई, हमने बात की कि 28 मई 1857 की क्रांति राजस्थान के नसीराबाद से प्रारंभ हो जाती है। नसीराबाद जो सामने के शहर अंग्रेजी अधिकारियों में से किसकी हत्या कर दी है, किन की हत्या कर दी गई, तो इसमें मेजर स्पोर्टिसवुड है और कर्नल व्यू बारी है, कर्नल न्यू बारी है, इसको थोड़ा यूँ पढ़ना, कर्नल न्यू बारी। ठीक है, आगे बात करें।
नीमच विद्रोह का किस स्थान पर जनता द्वारा स्वागत किया गया? तो स्वागत किया ये इंपॉर्टेंट सवाल निम्बाहेड़ा में किया गया। कहाँ पर किया गया? निम्बाहेड़ा में, क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने व ठहरने की व्यवस्था की थी? तो ये की थी आपकी शाहपुरा के शासक महोदय ने। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह हैं, उन्होंने किया अरिनपुर के सैनिकों का। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को क्रांतिकारियों ने कब हराया? तो इन्होंने 2 युद्ध किए थे ठाकुर कुशाल सिंह। एक किया 8 सितंबर 2000 तो नहीं है, 1857, और दूसरा युद्ध किया था, ये था बिथोड़ा का युद्ध, और दूसरा किया 18 सितंबर, यानी आप याद कैसे रखेंगे इसको? ठीक 10 दिन बाद। काला गोरा युद्ध इसी को कहते हैं, अंग्रेजों के समक्ष किया था, ठीक है। तो ये 8 से 18 इन 10 दिन के बाद 1857 किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व। आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारियों व लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण संघर्ष कब हुआ? तो ये आ गया, यही सवाल वापस था 1857। मेवाड़ में किसने महाराणा व अंग्रेजों का विरोध किया था? रावत केसरी सिंह ने। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 15 अक्टूबर में। मेजर ब्रिटेन ने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत की विरोधी मानकर दंड देने की सलाह महाराणा को दी थी? तो वो थे जयदाल था, रतनलाल, जियालाल, तो ये थे, और मेहराब खान। ठीक, आगे प्रश्न है, कोटा माराव को क्रांतिकारियों को कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? इनकी कुल 9 शर्तें थी, ठीक है, 9 शर्तें थी जिन पर महाराणा को मजबूरन हस्ताक्षर करवाया गया। कोटा माराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई? तो करौली के मदन पाल ने इनकी सहायता की थी। अब हम जान चुके हैं करौली के शासक कौन थे, तो मदन पाल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया? तो ये थे मेजर AC रॉबर्ट्स ने। ये कब खदेड़ा? तो 22 मार्च 1858, यानी कुल मिला के यहाँ कोटा पर क्रांतिकारियों का 6 माह तक अधिकार रहा है, 6 माह तक अधिकार रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया? तो इसको उड़ाया था, वो थे जयलाल जी, जयदयाल। कौन थे? जयदयाल, उनको तोप से उड़ा दिया गया था। तो ये याद रखना आप, जयदयाल को तोप से उड़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है, धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था रामचंद्र व हीरालाल। आगे हैं, धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सेना ने खदेड़ा? तो वो खदेड़ा पटियाला सेना ने, ठीक है। अगला है, सेलुम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? तो ये थे रावत केसरी सिंह, जिन्होंने भरपूर सहयोग किया, और कहाँ के थे? सेलुम्बर के थे। याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है, सेलुम्बर और कोठारिया ये 2 ऐसी कह सकते हैं, मतलब सेलुम्बर कोठारिया के ऐसे शासक कह सकते हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। तो आप थोड़ा इनको याद रखना। कोठारिया के शासक थे, उनका नाम था रावत जोर सिंह था, इन्होंने भी क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया था। ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता किसने की थी? ये की थी रावत जोत सिंह ने, और जोत सिंह कहाँ के थे? कोठारिया के शासक हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी? तो ये दी थी उदयपुर महाराणा मोदी ने। आगे प्रश्न है, 1857 की क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जनजागृति किसने फैलाई? तो वो अर्जुन लाल सेठी जी, केसरी सिंह बाहरट और गोपाल सिंह खरवा जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा जो हमारा टॉपिक है, सेकंड अध्याय, उसका नाम है राजस्थान के क्रांतिकारी, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्रांतिकारियों के बारे में बात करें तो इसका पहला जो हमारा प्रश्न है, वो बांकी दास किसके राज कवि थे? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और हर RPSC का ये लोकप्रिय प्रश्न है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। राज कवि के बारे में बात करें तो वो थे जोधपुर नरेश मान सिंह के राज कवि थे, उनका नाम बांकी दास। तो बांकी दास किससे संबंधित हो गए? जोधपुर के, ठीक है, जोधपुर के, ठीक है। आगे हैं, डूंगरजी व जवारजी ने किस अंग्रेज सामरी को लूटा था? तो डूंगरजी और जवारजी ने
लूटा था? नसीराबाद को। किसको लूटा था? नसीराबाद को। अगला है 1857 की क्रांति की शुरुआत में किस कवि के दोहों में स्पष्ट होती है? तो वो होती है सूर्यमल मिश्रण, इसको सूर्यमल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वह कौन से क्रांतिकारी काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध थे? तो आप सभी लोग जानते होंगे, वो थे डोंगजी और जवार जी, जो कहाँ के थे? सीकर के थे। ठीक है, याद रखना आप, क्योंकि प्रश्न कई दफ़ा पूछा गया है। राजस्थान का वो पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे सर्वप्रथम फांसी दी गई? तो वो थी अमरचंद भाटिया जी, इनको सर्वप्रथम फांसी दी गई थी। अमरचंद भाटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा था? तो ये क्रांतिकारी तांते टोपे को देने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिका नहीं है, इसका नाम पथिक है। ठीक है, इसको आप सही कर लेना, पथिक। इनका जो मूल नाम था भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की थी? तो इन्होंने की वीर भारत सभा, ये शायद 1910 में की थी, और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की थी। ठीक है, भारत के किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विजय सिंह पथिक ने, क्योंकि उन्होंने 1916 के बाद जो बिजोलिया किसान आंदोलन उसका नेतृत्व उन्होंने किया था। विजय सिंह द्वारा कौन कौन से समाचार पत्र चलाई गई थी? एक तो जो केसरी सिंह बारट है ना, उनके नाम पर चलाया उन्होंने राजस्थान केसरी, एक नवीन राजस्थान, एक तरुण राजस्थान, इन 3 समाचार पत्र उनके द्वारा चलाई गई थी। अगला प्रश्न है अर्जुन लाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो अर्जुन लाल सेठी द्वारा जो संगठन है उसका नाम था जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वावधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी? तो उसमें है आपकी वर्धमान विद्यालय, यानी कि आप कह सकते हैं वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय की। इसने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की। तो वो की थी, जयपुर के नरेश थे माधव सिंह द्वितीय ने। अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं कौन सी है? तो इनकी है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार मुक्ति। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर ले। में कई दफ़ा ये परीक्षाओं में पूछा गया है और उम्मीद की जा सकती है कि आगामी जो भी परीक्षाएं होगी उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था देवपुरा गांव, शाहपुरा रियासत में। चेतावनीरा सुंगटिया किसकी रचना है? तो यह केसरी सिंह बारट की है, और इन्होंने जो लिखी थी 1903 में दिल्ली दरबार आयोजित हो रहा था उस संदर्भ में लिखी थी। आगे है सीतावनीरा सुंगटिया नामक 13 सोरठी पढ़कर कौन से शासक प्रभावित हुआ था? तो ये उदयपुर का महाराणा था फतेह सिंह प्रभावित हुआ। केसरी सिंह बारट ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये वीर भारत सभा की स्थापना इन्होंने मिलकर ही की थी 1910 में। केसरी सिंह बारट के पुत्र कौन थे? तो इनका पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट, ये भी बहुत ही अच्छे बहादुर थे। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है प्रताप सिंह बारट ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा ली थी? तो वो है मास्टर अमीर चंद। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, पूछा जाता है। किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? तो ये था बनारस कांड के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया था। बनारस कांड के कारण इसको गिरफ्तार कर लिया था। 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1918 में। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो इन्होंने कहा कि मैं हजारों माँ के रोने का कारण नहीं बन सकता। तो जो राज उगलवाने की कोशिश करने वाला अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था क्लीवलैंड था। अगला प्रश्न है नागौर में चरखा संघ तथा खदर भंडार की स्थापना किसने की थी? तो बाल मुकुंद बिछा ने की थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है किसे राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है? राजस्थान का जतीन दास है वो वही नाम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बाल मुकुंद बिछा। बिच्छा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पीलवा गांव डीडवा नाम हुआ था, डीडवाना नागौर में। ठीक है, सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकों की रचना की? आज़ादी के दीवाने। रचना कौन कौन सी है? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज। और उनको है ना बड़ी यातनाओं के साथ उनको 1946 में जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह द्वारा मार दिया जाता है।
सागलन गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया गया? तो जैसलमेर जेल में और 1946 में। नानाभाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो वे डूंगरपुर प्रजामंडल। अगला प्रश्न है, किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नानाभाई खाट की निर्मम हत्या कर दी गई? तो राजतापाल। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, थोड़ा ध्यान रखना। अगला है, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो इनका नाम है कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी अंजना देवी। कौन थी? अंजना देवी, याद रखना, अंजना देवी। अगला प्रश्न है, किसकी रक्षा कालीबाई ने प्राणों की आहुति दे दी थी? इन्होंने आहुति दी ने कालीबाई ने, वो दी थी सेंगाबाई के। सेंगाबाई इनके अध्यापक जी थे, इनको बचाने के लिए भागी थी और पुलिस अधिकारियों द्वारा इन पर गोली चलाई जाती है और परिणाम स्वरूप कालीबाई मारी जाती है। ये घटना होती है 20 जून 1947 को। शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व किया वो किशोरी देवी ने किया था। किसका किया था? किशोरी देवी ने किया था। थोड़ा ध्यान रखना, किशोरी देवी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम टॉपिक को चेंज भी करेंगे क्योंकि वो टॉपिक पुरानातः हम पढ़ चुके हैं। और अब हमारा जो टॉपिक है सामने वो है राजस्थान के किसान आंदोलन। कौन सा है? राजस्थान के किसान आंदोलन। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक रहा? तो इसमें जो जाति है उसका नाम है धाकड़। कौन सी? धाकड़ जाति। धाकड़ जाति का इसमें योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। अगला प्रश्न है, किस शरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा था? तो ये प्रथम शरण है। प्रथम शरण हुआ था, आपको पता होगा, ये 1897 से लेकर 1903 में। तो वो इस शरण में स्थानीय लोग थे। ठीक है, उसके बाद में 1903 नहीं, 1903 में तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के शासक ने ना कुछ संवरी कर वगैरह से लगवा लिए थे। तो 1915 तक है। 1916 से आपको पता होगा कि इसका नेतृत्व है विजय सिंह पथिक ने संभाल दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब जुड़ा? तो ये सेकंड शरण में। इसके 3 चरण रहे थे। ठीक है ना, बिजोलिया किसान आंदोलन के। एक तो आप इन चरणों को थोड़ा समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता ही देता हूँ। चलिए, इसके 3 चरण थे। किस प्रकार थे? पहला था वो था 1897 से 1915 तक, और सेकंड था वो 1916 से लेकर 23 तक, और थर्ड था वो 23 से लेकर 41 तक। ठीक है, ठीक है। और अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन के किस चरण को प्रभाव काल की संज्ञा दी गई है? तो वो थर्ड चरण है उसको, है ना। और अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई? तो ये इम्पोर्टेंट है, गिरधरपुरा गांव में आधारशिला रखी गई थी। कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम था, उस पर सारे गांव के लोग एकत्र हुए थे और इस आंदोलन को लेकर गिरधर गांव में योजना बनी थी। अगला प्रश्न है, संवरी कर पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये राव कृष्ण सिंह द्वारा 1903 में शुरू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया था? तो विद्या प्रचारणी सभा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। आगे हम जाते हैं अगले प्रश्न पर। विजय सिंह पथिक को ऊपर माल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया था? तो इनको जो नाम दिया गया था वो था महात्मा जी। क्या नाम दिया? महात्मा जी। किसके माध्यम से? पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया। तो वो किया था उन्होंने प्रताप, एक समाचार पत्र है उसके माध्यम से, और इसके संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने का प्रस्ताव भेजा गया? तो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो ये हुई थी भैरूकुंड मेनाल से। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, कहाँ से हुई थी? भैरूकुंड मेनाल से। और कि बेगू किसान आंदोलन कब हुआ था? 1921 में। और इसका नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। थोड़ा ध्यान रखना, राम नारायण
चौधरी ने। अगला प्रश्न है बेगू आंदोलन अंदर तो हमने बात कर ली है। बेगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह राजस्थान सेवा संघ के मध्य उस समझौते को कौन सी संज्ञा दी गई? तो यह बोल्शेविक समझौता है। ठीक है, बोल्शेविक समझौता है। और अगला है रूपा जी व कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो फौजी लंबरदार है। किसने किया? फौजी लंबरदार ने। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेवों का तो मोहम्मद आदी ने। मोहम्मद आदी ने किस संगठन की स्थापना की? तो इन्होंने की अंजुमन खादिम उल इस्लाम। मेव किसान आंदोलन अलवर का नेतृत्व किसने किया? इनके चौधरी यासीन खान ने किया। निमुषणा हत्याकांड कब हुआ? 14 मई, ये हुआ था 14 मई 1925 में। ठीक है, अगला है बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था? तो ये था पंडित नैनूराम के पास थे ना, पंडित नैनूराम। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा का पर लाठीचार्ज हुआ? तो वो डाबी। ठीक है, डाबी गांव में हुई लाठीचार्ज में कौन शहीद हो गए थे? तो आप थोड़ा इसको यूँ याद रख सकते हैं, बाकी तो याद रखने का कोई तरीका है नहीं। डाबी में कौन शहीद हुए? तो आप ऐसे याद रखना कि 1 मिनट मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा किस प्रकार आपको याद रखना। देखो यहाँ से डाबी में आप ऐसे याद रखना, डी है ना, इसे याद रखना देवलाल गुर्जर। और बी से व्हील कौन थे? नानक व्हील। तो इस प्रकार आप थोड़ा याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? तो वो थी दापी दादी। ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। और अगला प्रश्न है डाबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से? तो मारवाड़ किसान आंदोलन से। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखने वाले हैं और वो प्रश्न है डाबड़ा गांव कहाँ पर है? तो ये है डीडवाना परगना, जो अभी है हाल फिलहाल नागौर में। बीकानेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो वो थे 1937 में उदरासर गांव के किसानों ने। दुधवा खारा चुरू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था हमने हनुमान सिंह जी ने। किसने किया था? हनुमान सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है किस सभा के संघर्ष के दौरान राय सिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हुए? तो वो थी प्रजा परिषद। और ये घटना है 19 जुलाई 1946 की। बीकानेर में परंपरागत लाग बाग व बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो ये किया था मिस्टर कुंभाराम आर्य ने। किसने किया था? कुंभाराम जी आर्य ने। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और आगे जो प्रश्न है अंतिम इस टॉपिक का प्रश्न है वह कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों है क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जाने की पूरी संभावनाएं है। किसान आंदोलन, किसान यूनियन क्यों, ये इनकी पुस्तक थी। आगे हम जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन, तो इसमें जो राजस्थान में जनजातियाँ थी ना, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए और उसके क्या व्यापक प्रभाव पड़े, तो इसको लेकर जो भी प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से उन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे? मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर। मेर विद्रोह कब शुरू हुआ? तो ये 1818 में हुआ। भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उस समय थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक है, राजस्थान इतिहास के पितामह। इतिहास के पिता। आगे बात, गोविंदगिरी कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये थे बेड़सा गाँव, डूंगरपुर है। ये प्रश्न संभवतः कौन सी परीक्षा थी? 1 मिनट, मैं जैसा कि याद कर पा रहा हूँ, रीट परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। गोविंदगिरी किस जाति के थे? तो बंजारा जाति के थे। गोविंदगिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो साधु राजगिरी।
गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की थी? तो वो की थी भगत पंथ की। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था गांव? बेड़सजा उनका जन्म स्थान है, वहीं पूरी गतिविधियों का स्थान था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो वो थी मानगढ़ पहाड़ी, और ये मानगढ़ पहाड़ी में घटना हुई थी, ये भी 1913 में। आपसे इस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो थोड़ा आप इसके बारे में ध्यान रखें। अगला है, कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? तो वो था झालोद गांव। झालोद गांव है और पंचमहल जिला अहमदाबाद। ठीक है। मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? तो ये थे ओसवाल थे और बनिया थे। ओसवाल बनिया थे, बनिया है ना, जैसे हम कहते जैन। मोतीलाल तेजावत ने किन्ने संगठित किया था? तो इन्होंने किया, वो किया ग्रासिया। ग्रासिया वो भील। ठीक है, तो ग्रासिया नहीं ग्रासिया। सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया? तो उन्होंने परचून की दुकान लगाई थी। किसकी? परचून की। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की? तो वो आंदोलन था एकी आंदोलन। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए? तो चित्रे विचित्रे। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी क्रम भूमि बनाया? तो वो था सिरोही। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया, वो मासिक भत्ता दिया गया? तो वो था उदयपुर। राज्य में मीणा विद्रोह 1851 से 60 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब जो मीणा विद्रोह 1851 है ना, जो मीणा का जो विद्रोह हुआ 1851 से 60 तक, इनमें इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? जाजपुर परगना है, और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ ये शायद भरतपुर में है। बाकी आप कंफर्म कर लेना। 42वीं देवली रेजिमेंट तथा 43वीं एरिनपुर रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब की गई? तो 1921 में की गई इसकी। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये तो आपको पता ही कि ब्यावर है, ब्यावर आपका अजमेर में। ठीक है, आगे इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, और उस अंतिम प्रश्न ये है कि मेवाड़ भील कोर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो खेरवाड़ा में, उदयपुर में। अगला जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, और उस टॉपिक का नाम है हमारे राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। तो हम जन जागृति प्रजामंडल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा कक्षा 9वीं का ये एक टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, और बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये वर्धा में की गई, 1919 में की गई। ठीक है, और ये की थी विजय सिंह पथिक ने। पिछले प्रश्न पर हम शायद चर्चा कर चुके इसके संदर्भ में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि है वो लौटा दी थी उपाधि? तो जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत में, और महात्मा गांधी द्वारा अपनी केसरी हिंद की उपाधि, कहने का मतलब असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें हमने किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि है वो लौटा दी, तो वो जमनालाल बजाज ने लौटाई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत में, और महात्मा गांधी के पास जो उपाधि थी केसरी हिंद की, उन्होंने भी इसको लौटा दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो ये हमारे बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह जी को। ब्रिटिश प्रशासकों ने किसी बोल्शेविक विप्लववादी कहा विजय सिंह पथिक को। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1920 में की गई, 1920 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो, जयपुर से याद रखो जब और कब। एक की 1931 में, दूसरी की 1937 में। ठीक है, एक की कपूरचंद पाटली ने, एक की जमनालाल बजाज ने। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1934 में की गई थी। सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई, 1933 में। यार ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, हाँ,
कोई बात नहीं। और बीकानेर की है ना वो बाहर की गई थी, बीकानेर की कलकत्ता की गई थी। बीकानेर 1937 कलकत्ता में की गई, यानी एकमात्र ऐसा प्रचंड जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी वो यही है। कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं, इसके संदर्भ में कोई जिक्र आ सकता है। प्रजामंडल के बारे में बात करें कि प्रजामंडल है और ये इसकी स्थापना वर्ष है, इसके संस्थापक कौन थे और इसके संदर्भ में कोई ऐसा कोई उद्देश्य वो इसमें लिखा हुआ है, कोई मूल कारण है तो ठीक है। आगे बात करें अपन लोग, चलें। जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना मैंने जैसा कि आपको बताया था 1931 1930 में 2 बार की गई। तो मैंने आपको बताया कब जब ये आया ना, कब जब क से मैंने कहा कपूषण पाठ लिया है, ज से जमनालाल बजाज, इन्होंने 1931 में की और उन्होंने 1937 में की थी, तो ये याद रखना। और मुख्य इसका उद्देश्य था कि समाज सुधार और खादी का प्रचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आज़ाद मोर्चा, इसकी जो स्थापना है वो अध्यक्ष बाबा हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी और बाबा अध्यक्ष हरिश्चंद्र। गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति मान सिंह द्वितीय द्वारा की गई, इसको थोड़ा आप मान सिंह द्वितीय द्वारा देवी शंकर तिवारी को किया गया। ठीक है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई और बूंदी की स्थापना की कांतिलाल और नित्यानंद ने की, नित्यानंद ने की थी। और कब की गई? 1931 में। ठीक है। और ये राजस्थान में शामिल हुआ 25 मार्च 1948 को। ठीक है। और वो तो एक ही सारी बातें हम कर लेंगे, केवल टॉपिक्स में है तो कोई दिक्कत है नहीं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई है और इसकी जयनारायण व्यास और प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। तो पूछ लिया जाता है, थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कोई बात नहीं। अगला बीकानेर प्रजामंडल 1936, बीकानेर प्रजामंडल 1936, तो इसकी स्थापना है वो मग्गाराम बेदी ने की थी। ठीक है। और राज्य के बाद स्थापित होने वाली एकमात्र है वही प्रजामंडल है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कलकत्ता में हुई थी, धौलपुर की 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु। मेवाड़ की हुई थी 1938 में माणिकलाल वर्मा द्वारा उदयपुर में, और प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। तो इसमें ना प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, स्थापना तो इसने की थी माणिकलाल ने, प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थी। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये 1941 में हुआ था और विजय लक्ष्मी पंडित और जीबी कृपलानी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री ने प्रतिबंध हटाया इस पर। ठीक है। आगे बात करें भरतपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। 1938। ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल की आगे बात करें। शाहपुर प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें इतना याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई और किसने की। ठीक है। किशनगढ़ है 1939 से कांतिलाल चौतानी और जमाल शाह। अलवर की 1938 में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। ठीक है। आगे करौली की तो 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर। कोटा की 1939 में बिनहरी पंडित नैनूराम शर्मा, ये कोटा में राष्ट्रीयता के जनक का माने जाते हैं। सुरुई की 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने, राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं गोकुल भाई भट्ट। ठीक है। अगला जो है कुशलगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम द्वारा। बांसवाड़ा की 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी। डूंगरपुर की 1944 में भोंगीलाल पंड्या, बांगड़े के गांधी कहे जाते हैं। ठीक है। तो ये प्रजामंडल है, इनकी स्थापना, इसके संदर्भ में क्या प्रश्न बन सकते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी कोई प्रश्न नहीं बन सकता। स्थापना और स्थापित करने वाला। ठीक है, बस यही ध्यान रखना। आगे बात करें। आगे हैं प्रतापगढ़ की तो 1945 में अमृतलाल पाठक और सुनीलाल ने की थी और झालावाड़ की 1946 में मांगलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल ने। ठीक है। अब इसके बारे में और कोई प्रश्न है उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जोधपुर से हुई। जोधपुर में किसने जनता से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया? सुभाष चंद्र बोस 1938 में। बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो स्वामी गोपाल दास ने। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है, बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका तथा धारा सभा गठन किसके काल में हुआ था? तो ये शार्दुल सिंह के। ठीक है। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया? शार्दुल सिंह के। संविधान निर्माती सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? KM पणेकर। भारतीय विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया? तो माउंटबेटन योजना थी 3 जून 1947 को। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो विजय 1920। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाकी तो ठीक ही है।
जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सागरमल गोपा थे। उन्होंने विरोध किया था, उसका उनको रिजल्ट भी मिल गया था, उनको जिंदा जलाया गया। जैसलमेर सागरमल गोपा की जेल में हत्या कब हुई? तो इनकी हत्या 4 अप्रैल 1940 को कर दी गई थी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये मीठालाल व्यास द्वारा की गई थी। और आगे, मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात किस आंदोलन से हुआ था? तो बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मणिलाल वर्मा द्वारा की गई थी। और इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं आगे स्लाइड में। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया? तो मोहनलाल सोकाड़िया। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये पंडित नैनूराम शर्मा जी ने की थी। सरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज द्वारा। अलवर में जन जागृति लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो ये पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा। वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? ये भी पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा। भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किसके द्वारा दिया गया? तो महाराजा किशन सिंह द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे अपने पास एक टॉपिक रहा, अंतिम टॉपिक है शायद इसके सिवाय। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये रेवाड़ी में की गई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि पूछा जा सकता है कहाँ पर की गई? तो ये रेवाड़ी में की गई। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसके द्वारा किया गया? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं स्लाइड में। ठीक है, किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रचार हुआ? झालावाड़। डूंगरपुर में किसने भील समाज अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया? भोगीलाल पंड्या जी। पांचवाड़ा के भील बाहुल्य इलाकों में किसने जन जागृति फैलाने का कार्य किया? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया? 1921 में। राज्य के महान राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रजामंडलों को। राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडलों व लोक परिषद की स्थापना की मंजूरी दी? नरेंद्र मंडल के माध्यम से। आगे बात करते हैं, अगला हमारा अंतिम टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। इसके बारे में जो भी फैक्ट है वो बात करते हैं। भारतीय विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान की किन रियासतों पर पड़ा? तो वो पड़ा अलवर और भरतपुर पर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो अलवर प्रजामंडल से। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो NB गाडगिल द्वारा। ठीक है, एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कथन किसका है? ये महावीर चंद्र सिंह बायासवाड़ा के उन्होंने किया था, कहा था। नेहरू जी ने एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया था? तो संयुक्त राजस्थान का। ठीक है, वृत्त राजस्थान निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो शिक्षा विभाग। वृत्त राजस्थान निर्माण के दौरान उदयपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई? तो खनिज एवं कस्टम एवं एक्साइज विभाग था, एक्साइज। राजस्थान वृत्त राजस्थान निर्माण के दौरान कोटा रियासत में किस विभाग की स्थापना की? तो वन और सहकारी विभाग। वृत्त राजस्थान के निर्माण के दौरान जोधपुर रियासत में किस विभाग से? हाईकोर्ट जोधपुर में था। और वृत्त राजस्थान निर्माण के दौरान भरतपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की? कृषि विभाग की। ठीक है, बाकी तो इतना ही है। और लास्ट जो है स्लाइड है, थोड़ी बात कर ही लेते हैं। किस दिन को राजस्थान दिवस के रूप मनाया जाता है? 30 मार्च को। वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल शास्त्री को। एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुआ अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो ये C श्रेणी का था। मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? डॉक्टर शंकर राव देव समिति। गोकुल भट्ट का संबंध सिरोही से था, आतलगांव सिरोही से। सिरोही का अबूबला से राजस्थान पुनः कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1956 को। अजमेर मेवाड़ा के राजस्थान में विलय वहाँ पर किसकी सरकार थी? तो हरिभाई उपाध्याय की थी अजमेर मेवाड़ा में। वृत्त राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? पंडित सत्यनारायण राव द्वारा। ठीक है, राजस्थान की शौर्य परंपरा है और राजस्थान शौर्य परंपरा ज़्यादा लंबी नहीं है, बस छोटे से 5-7 प्रश्न हैं और इस पर डिस्कस करने के बाद आज का हम लेसन यहीं ख़त्म कर लेंगे और इसी के साथ कक्षा 9वीं की जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं भी पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की प्रसिद्ध गीत की रचना किसने की थी? कवि प्रदीप ने की थी भाई। संत सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये क्या था? मानगढ़ पहाड़ी पर। ठीक है, 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने के लिए दिल्ली बम कांड किसकी योजना थी? प्रताप सिंह जोरावर सिंह
ठीक है, काका भतीज थे ये दोनों। आगे बात करें, राजस्थान में पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर पीरू सिंह शेखावत। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर बैरिया जिला झुंझुनू में। मेजर पीरू सिंह किस बटालियन के थे? 6 राजपूत राइफल्स। मेजर शैतान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर में। किस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए थे? भारत चीन युद्ध 1962 में। मेजर शैतान सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? 13वीं कमायूनी बटालियन की सी कंपनी, ठीक है, इसका कर रहे थे। इसी के साथ हमारा कक्षा 9वीं का जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, कक्षा 9वीं की, कक्षा एक मिनट, शायद कोई तकनीकी खामी की वजह से काम